वंदे, जय परशुराम, जय परशुराम। सर्वप्रथम यहाँ मंच पर मुख्य अतिथि महोदय और जितने भी हमसे श्रेष्ठ विप्रजन बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आपका भाई, आपका बेटा पंडित सर्वेश पांडे, सवर्ण आर्मी का चीफ, बहराइच से हूं, बहराइच उत्तर प्रदेश बहराइच से हूं और आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ब्राह्मण महासम्मेलन है और ब्राह्मण समाज के विषय में हमें चर्चा करनी है, तो मैं ब्राह्मण समाज का बेटा हूं, ब्राह्मण का ही खून हूं और ब्राह्मण समाज के लिए बढ़ चढ़ करके दिन रात जितना भी हो पा रहा है मुझसे, मैं समाज को जगाने का, समाज के लिए लड़ने का काम करता रहता हूं। देखिए यहाँ पर मुझसे विद्वान जन बैठे हुए हैं, मैं उतना विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का अगर मार्गदर्शन रहा, आप लोगों का ऐसे उत्साहवर्धन प्राप्त होता रहा, तो हम समाज की लड़ाई को सही रूप से आगे लड़ पाएंगे और सही रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। आज जो समस्याएं बढ़ रही है समाज में, आज जो समस्याएं समाज में बढ़ रही हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए हमको आपको आज आगे आना होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है आज अपने इतने विप्रजनों को देख करके कि हमारे भाई इतने संगठित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। कुछ लोग उदाहरण देते थे, कुछ लोग मुहावरे कहते थे कि ब्राह्मण समाज कभी एक नहीं हो सकता था, एक नहीं हो सकता है, एक नहीं होगा, और आज हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज को एक होता देखकर फिर उसे सीना चौड़ा होता नजर आ रहा है। इस संगठन के संरक्षक आदरणीय गुरुजी पंडित जुगल किशोर तिवारी जी मुझे पुत्र के समान मानते हैं। समय समय पर हमारी उनसे फोन पर भी वार्ता होती रहती है, वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और आज ये बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अपने समाज के विद्वानों के बीच में आया हूं और अपनी बातों को रख रहा हूं। मैं अपने समाज के युवाओं से, अपने समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी जात के खिलाफ लड़ना गलत है, लेकिन अपने जात के लिए लड़ना गलत नहीं है। लड़ना गलत है, लेकिन अपने जात के लिए लड़ना गलत नहीं है। हम अगर कभी रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, हम अगर कभी SC ST के खिलाफ बोलते हैं, तो यह खिलाफत सिर्फ अयोग्यता का होता है और अन्याय का होता है, ना कि किसी जात का होता है। यह खिलाफत सिर्फ अयोग्यता का होता है, अन्याय का होता है, ना कि किसी का जात का होता है। अपने जात के लिए लड़ना किसी जात का विरोध नहीं होता है। और अगर ये कोई अपना विरोध समझता है या अपने जात का विरोध समझता है, तो ये उसकी मानसिकता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी मानसिकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। लोग आरक्षण से डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर पैदा कर सकते हैं, लेकिन चाणक्य और परशुराम नहीं पैदा कर सकते। हम किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारा सिद्धांत रहा है कि हम 5 घर में भिक्षा मांगते थे, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, 6वें घर में भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। अगर वो चाहते तो अपने किसी रिश्तेदार, नातेदार या ब्राह्मण समाज के किसी भी लड़के को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ब्राह्मणों का हमेशा काम रहा है सही नेतृत्व के हाथों में देश को देना। ब्राह्मणों का हमेशा काम रहा है सही नेतृत्व के हाथों में देश को देना। जिन ब्राह्मणों ने अपनी गर्दनें कटवाई 700 साल पहले भी आप द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, षष्टमी मनाते थे, और 700 साल बाद भी आप द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, षष्टमी मनाते हैं, तो यह ब्राह्मणों की देन है। जैसे पता चलता था कि सुबह मुगल आक्रमण करेंगे, ब्राह्मण बच्चों को वेद शास्त्र रटा दिए जाते थे, और वेद शास्त्रों को जलाए जाने के बाद पुनः वेद शास्त्र की रचना होती थी। यह त्याग है हमारे ब्राह्मणों का। आजादी के लड़ाई में
आजादी की लड़ाई में 90% हमारे जात बिरादर के महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन हमने कभी यह घमंड नहीं किया कि वो हमारे जात के थे, क्योंकि हम हमेशा राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, कभी जात की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। मंगल पांडे ने जब आजादी की पहली गोली चलाई थी तो उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए चलाई थी। चंद्रशेखर आजाद तिवारी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए, तो वो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अपनी राष्ट्र के लिए। हमारी जो धड़कनें हैं हमेशा राष्ट्र के लिए धड़कती हैं, लेकिन याद रखिए अब अगर अब आप अपने जात की बात नहीं करेंगे तो आप विलुप्त होने के कगार पर हैं। और आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा कि ब्राह्मण भी कोई जात हुआ करती थी, आप धर्म के लिए लड़ते हैं, आप 370 के खिलाफ लड़ते हैं। चाइना बॉर्डर पर, सियाचिन में, पीओके पर जब तनाव बढ़ता है तो घर में रोटी हम नहीं खाते हैं कि हमारा देश संकट में है। ऐसी सोच रखने वालों को लोग गालियां दे रहे हैं इस देश में, ऐसी सोच रखने वालों को लोग गालियां दे रहे हैं। हम पूरे देश के लिए लड़ते हैं, पूरे धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब हमारी हत्याएं होती है तो एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है बोलने के लिए, तब एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। किसी भी जात बिरादर के एक व्यक्ति की हत्या हो जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है। किसी भी जात बिरादर की एक भी व्यक्ति की अगर हत्या कर दी जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है। हमारे ही समाज के लोग, जिसमें उत्तर प्रदेश से आया हूं, उस उत्तर प्रदेश में 5, 3, 8, 6 के भाव में काटे गए, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरे प्यारे भाइयों, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। और सुनिए, जंग जो लड़ी जाती है वो संख्या बल से नहीं, अपने हौसले और ताकत से लड़ी जाती है, अपने हौसले और ताकत से लड़ी जाती है। किसी की चिंता मत करिए, लोग संख्या बता रहे हैं कि हम 85% है, 88% हैं, तो याद रखिए जंगल में भी सियार, कुकुर, बिलार की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन राज में सबसे आपके खून में वो ताकत है, आपको कोई हरा नहीं सकता, बस जागने की आवश्यकता है। और हाथ जोड़ करके एक निवेदन और है, यहाँ पर इतने विप्र बंधु आए हैं, मैं जानता हूं आप कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन याद रखिए राजनीतिक पार्टी से कितना भी प्रभावित रहिए, लेकिन जब बात समाज की आए तो समाज के लिए खड़े हो जाइए। आप सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है, भाजपाई है, आप वामपंथी है, आप दक्षिणपंथी है, आप राष्ट्रवादी हैं, आप समाजवादी हैं, यह मायने नहीं रखता। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप हमारे अपने हैं और आपके लिए हम हमेशा आवाज उठाएंगे और आप हमारे लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। दुगनी ताकत के साथ, दुगने उत्साह के साथ पुनः फिर तैयारी होगी, और ये जो गार्डन है इसमें लोगों के बैठने की जगह नहीं रहेगी। अगला कार्यक्रम कुछ ऐसा होगा। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगाओ। समय की मर्यादा है और बहुत आभार आपका जो आपने हमारे समय सीमा को बढ़ाया, क्योंकि मुझे 5 मिनट का ही समय मिला था, 5 मिनट का ही समय मिला था। लेकिन आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच में दहाड़ कर नहीं बोलूंगा तो कहाँ दहाड़ कर बोलूंगा। और सुनिए, अपने समाज में सिर्फ बोलने वालों की संख्या कम होती जा रही है। लोग अपने ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अपने ऊपर अन्याय हो रहे हैं और उसको मौन रूप से स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए, अगर आप गूंगे नहीं है तो बोलिए, अपने समाज के लिए बोलिए। आपकी जितनी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को राजनीतिक पार्टियों के लिए न लगा करके अपने समाज के लिए लगाइए, क्योंकि आपके बाप दादा राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए, आपके बाप दादा राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए। बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष के अलावा कुछ मिला हो तो बताइए आप। बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष के अलावा कुछ मिला हो आपको तो बताइए। तो क्या
बच्चों को विरासत में पार्टियों की बूथ अध्यक्षी और सेक्टर अध्यक्षी देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को पार्टियों की बूथ अध्यक्षी और सेक्टर अध्यक्षी देना चाहते हैं? आपका जन्म देखिए, मैं सबर समाज के लिए लड़ता हूं और ब्राह्मण सम्मेलन में आया और ब्राह्मण समाज के लिए बोलता हूं क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ है। एक बात बता दूं, आपका जन्म राजनीतिक पार्टियों के यहाँ नहीं, ब्राह्मणों के घर में हुआ है। और जब आप मरेंगे तो आपके संस्कार भी ब्राह्मणों के हिसाब से होगा। आपका जन्म होता है ब्राह्मणों के हिसाब से होता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए बाद में, पहले समाज के लिए सोचिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तब भी ब्राह्मण था और ये राजनीतिक पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी ब्राह्मण रहेगा। और जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा उस दिन सनातन नहीं रहेगा। मैं इसे बता रहा हूं। ये 15 किलो चावल पर अपना धर्म बदलने वाले लोग, ये 15 किलो चावल पर अपना धर्म बदलने वाले लोग हमको धर्म का उपदेश देते हैं। 15 किलो चावल पर धर्म बदलने वाले लोग हमको धर्म का उपदेश देते हैं। मैं बताता हूं कि धर्म का पालन कौन करता है। एक गरीब ब्राह्मण गांव में रहता है, मैली धोती पहनता है और इतनी मोटी डब्ल्यूइन करता है, लेकिन सुबह उठ करके वो भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाता है, तब जाकर के हमारा धर्म बचा है। इस तरीके से ब्राह्मणों ने धर्म को आगे बढ़ाया है। और मेरा निवेदन है कि जितना भी हो सके अपने समाज के लिए आप बोले, लड़े, लिखे, जो भी कर सकते हैं करें, क्योंकि आप अपने समाज के हैं, दूसरे के लिए नहीं। और मेरा निवेदन है कि अभी बहुत लोगों को बोलना है, दादाजी को भी समय देना है, इसलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूं। मेरे किन्हीं शब्दों से अगर इसमें किसी को भी और यहाँ पर मुझे रोहित भाई के द्वारा और मनोज भैया के द्वारा बुलाया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार